खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2000 लीटर संदिग्ध और मिलावटी दूध से भरे टैंकर को जब्त कर लिया। त्वरित जांच में दूध में स्टार्च की मिलावट और फैट की मात्रा मानक से कम पाई जाने के बाद जनहित और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे दूध को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। नष्ट किए गए दूध की अनुमानित कीमत करीब 1,20,000 रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिलाधिकारी मथुरा के निर्देशों पर की गई। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित खाद्य सचल दल ने राया रेलवे फाटक के समीप नाकाबंदी कर दूध से भरे टैंकर को जांच के लिए रोका। दस्तावेज मांगने पर चालक के पास अभिलेख नहीं मिले। अधिकारियों के अनुसार टैंकर चालक हेमनेश कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह करीब 2000 लीटर दूध गोपाल डेयरी सिकंदर राव जनपद हाथरस से लेकर आ रहा था। टीम ने दूध के क्रय विक्रय और परिवहन से संबंधित आवश्यक वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। दस्तावेजों के अभाव और दूध की गुणवत्ता को लेकर उत्पन्न संदेह के बीच टीम ने राया स्थित डेयरी पर दूध की त्वरित गुणवत्ता जांच कराई। जांच के दौरान दूध में स्टार्च की मिलावट सामने आई। साथ ही दूध में फैट की मात्रा भी निर्धारित मानकों से काफी कम पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्ध दूध का विधिवत नमूना लेकर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। वहीं शेष दूध को मानव स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के बाद नियमानुसार मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित डेयरी संचालक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्यवाही से दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बरसाना में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 2000 लीटर मिलावटी दूध पकड़कर नष्ट कराने की कार्यवाही निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इसी के साथ बरसाना में मिलावटी और संदिग्ध मिठाइयों के कारोबार पर प्रभावी कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व विख्यात श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं। पर्व और प्रमुख धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में बिकने वाली मिठाइयों, खोया, पनीर, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सीधे हजारों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच यह सवाल लगातार उठता है कि यदि दूसरे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग संदिग्ध दूध की जांच कर कार्यवाही कर सकता है, तो बरसाना के प्रमुख बाजारों और मंदिर क्षेत्र के आसपास बिक रही मिठाइयों की नियमित और संगत जांच क्यों नहीं की जाती है? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बरसाना में मिठाई की दुकानों, प्रतिष्ठानों, खोया और दुग्ध उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जाँच कराई जा रही है? यदि जाँच होती है तो उसकी रिपोर्ट और कार्यवाही सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है? श्रद्धालु भगवान श्री राधा रानी के प्रसाद और ब्रज की प्रसिद्ध मिठाई आस्था के साथ खरीदते हैं। ऐसे में यदि किसी दुकान पर मिलावटी या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री बिकती है, तो यह केवल खाद्य मिलावट का मामला नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और उनकी आस्था से जुड़ा गंभीर जनित का विषय है। अब देखना यह है कि मथुरा प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग बरसाना में भी विशेष अभियान चलाकर मिठाइयों और दुग्ध उत्पादनों की जांच करता है या नहीं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभाग को केवल त्योहारों तक सीमित कार्यवाही के बजाय नियमित, पारदर्शी और प्रभावी जांच अभियान चलाने की आवश्यकता है। ब्रदर पर 24 के लिए दिनेश रणाय उर्फ पवन शर्मा की रिपोर्ट। के लेते हैं।